इस ऐप में 26 प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। ये 26 प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपने कर लिए क्लियर, यू नेल्ड इट, ट्रस्ट मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कड़। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में कि मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी। मुझे पता है कि सब चाहते हैं ऑफ कोर्स कि पहले बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका प्रोसेस मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा चला जाता है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो 3 महीने रुकना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, फिर नहीं क्लियर किया फिर 3 महीने रुको, 3 चांसेस खत्म होते हैं तो दोबारा फाइल लगाओ। तो मुझे पता है सब ये प्रे करते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, ताकि वो 3 महीने के अंदर जहाँ पर सेरेमनी आनी होती है वो 3 महीने में दोबारा से एग्जाम देना पड़ रहा होता है। तो मेरे माइंड में ऐसे ही बस बैठे बैठे सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बनाऊं इसी टॉपिक पर, ताकि आप लोगों को भी मैं हेल्प कर सकूं कि पहली बार में एग्जाम क्लियर हो। बिकॉज आई वॉज, टू बी ऑनेस्ट यू गाइज, मैं बहुत स्कैर्ड थी कि अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो मेरा डिले होता रहेगा, और मुझे क्लियर करना था। ये मेरी जिद बन चुकी थी, क्योंकि मुझे कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए था। एंड यू नो लाइक कितने बेनिफिट्स मिलते हैं उससे, देयर आर लाइक सो मेनी बेनिफिट्स विद द कैनेडियन पासपोर्ट, जो आपको पीआर से इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की थी डिस्कवर कनाडा बुक। ये है, ये आप देख सकते हो, डिस्कवर कनाडा बुक। इसका क्या होता है कि पहले जब आपका एग्जाम आता था, लाइक 2019 to 2020 तक की बात है ये, जब आपका एग्जाम आता था तो आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेल करते थे आप ही के घर पे। लेकिन अब जब मेरा आया तो उन्होंने मेल करना बंद कर दिया था। तो क्या होता है कि अब पीडीएफ आ गई है। आप पीडीएफ में सेम, टोटली सेम बुक है, पीडीएफ है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, आप देख लेना, अब वहां से पढ़ सकते हो आप। मुझे पर्सनली बुक्स पसंद है, और ये मेरे हस्बैंड को मिली थी क्योंकि वो 2020 में सिटीजन हुए थे, तो उनको ये बुक मिली थी, तो ये हमने संभाल के रखी हुई थी। मैंने इसी बुक से पढ़ लिया, मेरे बुक काम आ गई। अगर आप लोगों को पीडीएफ कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप केजीजी ऐप पे जा सकते हो। वहां पर काफी बुक्स लोग बेचते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी सिटीजन हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ मैं भी डाल ही देती हूँ इसको, केजीजी पर भेज देती हूँ। अब मेरी बेटी भी सिटीजन है, मैं भी सिटीजन, मेरे हस्बैंड भी सिटीजन, हमें जरूरत नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तैयारी करो आप। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 20 में से मेरे 19 मार्क्स आए थे, एंड आई क्लियर्ड दैट। तो मैंने सोचा आप लोगों के भी नॉट 19, आपके तो 20 में से 20 आने चाहिए। सो थॉट कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ। तो ये डिस्कवर कनाडा की जो बुक है, इसमें टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं। ये चैप्टर्स मैं आपको इतना कहूंगी, इस बुक को 5 बार सिर्फ पढ़ना है। आपको कोई रट्टा नहीं लगाना है, आपको कुछ अपने दिमाग में नहीं घुसाना है। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ वर्ड टू वर्ड बुक पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड। आप इसमें कुछ भी मिस मत करना, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं। लाइक कई लोग होते हैं ये चीज मिस कर देते हैं। डू नॉट मिस लाइक anything, do not miss anything, trust me। एक वर्ड पढ़ो, 5 बार बुक पढ़ो, खत्म हो गई रीस्टार्टेड, खत्म हुई रीस्टार्टेड। पढ़ो इसको अच्छे से, और फिर जब आप पढ़ लेते हो आपको पता चल जाता है कि दिमाग में काफी चीजें बैठ जाती है। जब आप 5 बार या 6 बार इस बुक को पढ़ लेते हो, मैंने 4-5 बार पढ़ा था। उसके बाद ये एक ऐप है, इस ऐप में 26 प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। ये 26 प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपने कर लिए क्लियर, यू नेल्ड इट, ट्रस्ट मी। इस प्रैक्टिस टेस्ट ने मेरी बहुत हेल्प की थी, और ये बुक 5 बार पढ़ना, उसके बाद ये प्रैक्टिस टेस्ट करना, क्योंकि बिना उसके कोई फायदा नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं होगा क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। लाइक इसमें सारी हिस्ट्री है कनाडा की, कि कब कनाडा आज़ाद हुआ था, कनाडा डे कब मनाया जाता है, स्टार्ट हॉलीडेज कब आती हैं, और जो फ्लैग है रेड वाइट एंड क्यों है मेपल लीफ, इसका मतलब है कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा था, और इसकी बहुत हिस्ट्री एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। सो आपको नहीं समझ में आएगा, इसको 5 बार पढ़ो, फिर ये प्रैक्टिस टेस्ट करो। जैसे आपके सारे क्लियर होते हैं, यू रेडी टू गिव द टेस्ट फॉर श्योर। मेरे सारे जब करेक्ट हुए थे, मैंने तब तक एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि 20 दिन मिलते हैं। मेरे को जैसे ईमेल आ गई थी,
मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्या पढ़ो 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 पढ़ो। मेरे से गलती हुई, मैं आप लोगों को बोलूंगी जैसे ही आप फाइल लगाते हो तभी पढ़ना शुरू कर दो। मैंने नहीं किया था। मैंने अपनी जब ईमेल आई थी मुझे, मैंने तब पढ़ाई शुरू की थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जैसे आप फाइल लगाते हो पढ़ना शुरू कर दो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। मेरे 19 आए, आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। तो ये करो, और ये ऐप खरीद सकते हो आप। ये ऐप $6 का है, मैंने $6 पे किए थे इसके। फिलहाल तो 6 ही है, बाकी आगे आने वाले टाइम पर नेक्स्ट ईयर मुझे पता नहीं, लेकिन अभी $6 है। सो या आप ये जरूर खरीदो $6 का, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। मैंने इसकी तैयारी ऐसे की थी। और इसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस में से 20 आपको करने होते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है। इट्स नॉट लाइक ड्राइविंग टेस्ट के आपका अनलिमिटेड टाइम है। यहाँ पे सिर्फ आपको 1 घंटा मिलता है, एंड टाइम जो है वो टक 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 चल रहा होता है और आपके प्रेशर बढ़ता रहता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हिस्ट्री होती है। और 20 आउट ऑफ 20 करने होते हैं। एट द एंड वो आपको आपका रिजल्ट बताते हैं कि कितने मार्क्स आए आपके। तो बस वही चीज़ है, डिले ना हो तो क्लियर इट ऑफ कोर्स। और हाँ, एग्ज़ाम में मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत आसान आया था, लेकिन मुझे मुश्किल आया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसलिए नहीं कहूँगी, ठीक है, मैं ये चीज़ को एग्री करती हूँ कि अगर आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा है तो छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं सबसे ज़्यादा प्रे करती थी कि मुझे 5th चैप्टर है, आई थिंक इट्स लाइक अबाउट, लुक माय बुक, इतनी पढ़ाई की है, सोचो अप्रिशिएट मी। एनीवेज, एक हिस्ट्री है कनाडा, हिस्ट्री का चैप्टर है, आई थिंक ये कनाडा हिस्ट्री। इतना बड़ा चैप्टर है ये, ओह माय गॉड, the first representative assembly was elected in Halifax, Nova Scotia in 1758. Prince Edward Island followed in 1773. इतनी dates हैं, trust me guys. ये भी पढ़ा था मैंने, ये भी नहीं छोड़े थे मैंने। But ये वाला चैप्टर काफी मुश्किल था। द मेन थिंग इज कनाडा हिस्ट्री से ही मुझे क्वेश्चंस आए। तो हिस्ट्री का चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। कनाडा हिस्ट्री जरूर पढ़ना। मेरे हस्बैंड को थोड़ा इजी आया था, उनको इतना क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन मेरे को सारा के सारे क्वेश्चंस ही हिस्ट्री से, डेट्स लाइक सो कंफ्यूज्ड। और हाँ, ये सब पढ़ लो। अब मैं बताऊंगी कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल सिटीजनशिप सेरेमनी हो रही है, तो घर पे बैठकर ही आपको एग्जाम देना होता है। मेरे हस्बैंड गए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन मेरा घर पर ही एग्जाम था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि उन्होंने स्पेशली बोला था कि अकेले रूम में होने चाहिए, एंड देन यू हैव टू, दिल सी यू, लाइक कैमराज ऑल द टाइम ऑन होता है, ऑल द टाइम कैमराज ऑन होता है, वो आपको देख रहे होते हैं, तो कोई आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। अगर उन्हें पता लगा कि कहीं से चीटिंग कर रहे हो या कहीं से उन्हें आइडिया होता है, आप कभी भी सिटीजन नहीं बन सकते हो, आप कभी फाइल नहीं लगा सकते हो उसके बाद, एंड देन डन, यू विल बी ऑलवेज पीआर, आपको कभी चांस ही नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये कहूंगी, अच्छे से पढ़ाई करो, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। एकदम साइलेंस रूम उनको चाहिए होता है, वो आपको देख रहे होते हैं जब आप एग्जाम दे रहे होते हो कि आप कैसे देख रहे हो। अगर उन्हें पता लग गया आपने कैसे भी चीटिंग की है, खत्म, यू लाइक डन, आप कभी सिटीजन नहीं हो सकते हो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, 5 बार ये पढ़ो, ये करो और डन। तो इट्स लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले आपको अपना आईडीज दिखानी होती है उनको कैमराज में। जब आप आईडीज वगैरह दिखा लेते हो, देन उसके बाद वो आपको एक ईमेल, पहले आपको वो लिंक भेजते हैं आपके ईमेल पर, फिर आप लिंक क्लिक करते हो, फिर वो कोड भेजते हैं, आप कोड डालते हो, फिर फोटोज दिखाते, आईडीज दिखाते हो उनको, फिर उनको आपका प्रॉपर इतना चेहरा सामने दिखना चाहिए, लाइक यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। लाइक द स्क्रीन आपके सामने है, आप सामने देख रहे हो, सामने वो आपको देख रहे होते हैं, लाइक ओह माय गॉड, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। सिटीजनशिप में भी वो देख रहे होते हैं, और रिकॉर्ड ऑफ कोर्स देखेंगे, बात कर रहे हैं आपसे, और रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो इसी तरह से टेस्ट में हो रहा होता है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि शुड बी स्टार्ट। आप उठ के कहीं नहीं जा सकते हो, आप अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, आप टिक सकते हो, लेकिन 1 घंटे का ऊपर टाइम चल रहा होता है। जैसे ही डन,
अपने आप क्लोज हो जाएगा और आपको रिजल्ट बता देंगे ऑन द स्पॉट। वो वहां पर रिजल्ट बता देते। जैसे मैंने 20 किया था, मैं 20th कर रही थी ना, मेरे गूज बम्स हो गए थे, लाइक ओ माय गॉड मैं क्या करूं। एक क्वेश्चन था एंड 20th क्वेश्चन में मुझे नहीं आता था वो क्वेश्चन, वाज लाइक ओ माय गॉड। अगर मेरे पहले वाले, क्योंकि वो नहीं बताते, ड्राइविंग टेस्ट में बता देते ऑन द स्पॉट कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसमें नहीं बताते आपका सही है कि गलत है, यू डोंट नो एनीथिंग, क्लिक नेक्स्ट, ये करना होता है। लाइक ये मुझे नहीं आता है, बाकी मैं कंफ्यूज हूँ, लाइक पता नहीं क्या होगा। मैंने किया, मेरा 20th ही गलत था एंड दे सेड लाइक कांग्रेचुलेशंस यू स्कोर्ड 19 आउट ऑफ 20। आई वाज लाइक थैंक गॉड। लेकिन वो आपका एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है जब तक IRCC की तरफ से मेल नहीं आती है, ये उन्होंने बताया था। लेकिन वो बाद में दोबारा से आपका रीचेकिंग करते हैं सारे एग्जाम्स को, आपको देखते हैं आपने कहीं चीटिंग नहीं की, वो दोबारा से उस चीज को बहुत बार रिपीट किया जाता है। इट्स लाइक दैट। और शो भी होता है वहां पर कि आपका ये नहीं है, हम दोबारा से आपका चेक करेंगे एंड देन विल गिव यू एवरीथिंग। तो उसके बाद जाकर मेरा रिजल्ट आया था, जब उन्होंने कहा था कि आपका टेस्ट चेक हो गया है। जब आप अपना स्टेटस चेक करते रहते हो तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपका सिटीजनशिप टेस्ट क्लियर हो चुका हुआ है और आपके जो 20 आउट ऑफ 19 थे वो करेक्ट थे। अगर नहीं तो फिर सो या इस तरह मेरी सिटीजनशिप की तैयारी हुई है। मैंने एग्जाम दिया है, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए वो आपको ईमेल भेजते हैं, देन आपकी सिटीजनशिप हो जाती है। और आप लोगों को पता है मुझे मेरा सर्टिफिकेट भी मिल गया है और मैं मंडे को अपना पासपोर्ट अप्लाई करने लगी हूँ। सो या मैं चाहती हूँ आप लोग भी जल्दी सिटीजन हो जाओ और अपना पासपोर्ट अप्लाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो या एंड थैंक यू सो मच। आई होप मैंने हेल्प की हो। अगर आपको किसी और चीज का कोई भी क्वेश्चन है इस बुक को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो आप मुझसे बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड gonna help you guys and thank you so much. See you, bye bye.